ओम सोमाय नमः। ओम शम शनैश्चराय नमः। कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक व्यापक और दीर्घकालिक परिवर्तन के विषय में चर्चा करेंगे जो आपके जीवन के दार्शनिक आधार, आपके विश्वास और आपकी नियति को पुनर्परिभाषित करेगा। 28 नवंबर 2025 से शनि देव वृश्चिक राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और ये मीन राशि आपकी कुंडली में नवम भाव का प्रतिनिधित्व करती है। पराशर होरा का सूत्र स्मरण करें। नवमे शनि ही स्थितो धीरः धर्म कर्म रतः सदा विपुलाम विद्याम आपनोति देशांतरे च कीर्तनम। अर्थात नवम भाव में स्थित धैर्यवान शनि व्यक्ति को सदा धर्म कर्म में लगाता है, विपुल विद्या प्रदान करता है और दूसरे देशों में उसकी कीर्ति फैलाता है। मित्रों, ये एक 7.5 वर्ष का महाअध्याय है। नवम भाव भाग्य का भाव, गुरु का स्थान, उच्च शिक्षा, दर्शन, विदेश यात्रा और ईश्वर के प्रति आस्था का केंद्र। और अब इस पवित्र स्थान पर कर्म और अनुशासन के देवता शनि का आगमन हो रहा है। गहरा तथ्य, आपके लिए शनि अष्टम भाव यानी रहस्य और नवम भाव यानी भाग्य के स्वामी हैं। अब वे स्वयं नवम भाव में आ रहे हैं। ये एक स्वामी ग्रह का भाव परिवर्तन है जो आपके भाग्य के सूत्रों को सीधे अपने हाथ में ले रहा है। आपका भाग्य अब आपके कर्म की कठोर परीक्षा से गुजरेगा, तभी उसका फल मिलेगा। पिछले लगभग 2.5 वर्षों से शनि आपके अष्टम भाव में थे। ऋण, विरासत, मृत्यु भय और पारिवारिक उलझनों का दौर। ये एक कठिन आंतरिक शोध का समय था। अब वो चक्र समाप्त हो रहा है। 28 नवंबर 2025 से शनि का मीन राशि या नवम भाव में प्रवेश एक तपस्या पूर्ण होने और नई सीख शुरू होने का संकेत है। अब आपको अपने विश्वास, अपने सिद्धांतों और अपनी जीवन दृष्टि को शनि की कसौटी पर कसना होगा। शनि नवम भाव में है और ये धर्म कर्म संयम का योग है। आपका धर्म यानी कर्तव्य और आपका कर्म यानी कार्य एक दूसरे से गहरे जुड़ जाएंगे। इस समय गुरु कुंडली के किस भाव में है, यह तय करेगा कि शनि का यह सफर कितना कठिन या सुगम होगा। यदि गुरु की दृष्टि या युति है तो ये एक महान विद्वान, दार्शनिक या आध्यात्मिक गाइड बनाने वाला योग है। चंद्रमा यानी आपका स्वामी, आपका मन यानी चंद्रमा इस 7.5 वर्ष में अधिक गंभीर, चिंतनशील और दार्शनिक बनेगा। भावनाएं अब विचारों के अनुशासन में ढलेंगी। कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए ये दीर्घकालिक गोचर आपके जीवन के हर क्षेत्र को कैसे रूपांतरित करेगा। आपकी आस्था और आध्यात्मिक प्रथाएं अधिक व्यवस्थित, नियमित और कठोर होंगी। आप कर्मकांड, नियमों और शास्त्रों की ओर आकर्षित होंगे। ये एक व्यवस्थित साधना का समय है। आपका ईश्वर का स्वरूप दयालु माता पिता से बदलकर एक न्यायी, नियम प्रदाता गुरु जैसा हो सकता है। चेतावनी, धर्म के नाम पर होने वाले आडंबर या कट्टरता से सावधान रहें। शनि का धर्म कर्म और न्याय है, केवल रूढ़ियां नहीं। यदि आप उच्च शिक्षा, मास्टर्स, पीएचडी, शोध ले रहे हैं तो ये पूरा कालखंड अत्यंत कठिन, एकांगी और मांगने वाला होगा। सफलता मिलेगी, परंतु अथाह परिश्रम के बाद। आपके गुरु, शिक्षक या मार्गदर्शक बहुत कठोर, नियम प्रिय और अपेक्षाकृत रूखे स्वभाव के होंगे, परंतु वही आपको सच्ची उत्कृष्टता सिखाएंगे। कानून, दर्शन, धर्मशास्त्र, इतिहास, भूगर्भशास्त्र जैसे विषयों में विशेष सफलता मिल सकती है। विदेश यात्राओं के अवसर मिलेंगे, पर वे कर्तव्यवश, शिक्षा के लिए या चिकित्सा कारणों से होंगी। विलासिता या मनोरंजन की यात्राएं कम होंगी। विदेश में बसने, विदेशी कंपनी में काम करने के योग बनेंगे, परंतु वहां भी कानूनी पेचीदगियों, वीजा की कठिनाइयों या सांस्कृतिक अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। दूर रह रहे परिवारजनों जैसे संतान से जुड़े मामले गंभीर होंगे और उन पर जिम्मेदारी बढ़ेगी। आपका भाग्य अब सीधे आपके नैतिक आचरण, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता से जुड़ जाएगा। कोई शॉर्टकट या भाग्य का सहारा काम नहीं आएगा। कानूनी मामलों में आपकी ईमानदारी और धैर्य ही आपको जिताएगा।
किसी भी प्रकार का छल या नैतिकताहीन व्यवहार भारी पड़ेगा। पिता के साथ संबंध अधिक गंभीर और जिम्मेदारीपूर्ण होंगे। उनसे आध्यात्मिक या दार्शनिक विरासत मिल सकती है। पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं को निभाने की गहरी जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों, ये आपके लिए एक दीर्घकालिक तपस्या है। इसका फल अंत में मिलेगा। इस पूरे चक्र में आपसे 3 गुणों की मांग होगी: धैर्य, विद्या और भाग्य के लिए; नैतिक साहस, धर्म और कानून के लिए; विश्वास, ईश्वर और गुरु के लिए। अब इस 7.5 वर्ष की यात्रा को सार्थक बनाने के लिए कुछ उपाय अवश्य करें। किसी योग्य अनुशासित गुरु की शरण लें और उनकी सेवा करें। प्रतिदिन ओम बृहस्पतिये नमः मंत्र का जाप करें। दान, पीले वस्त्र, केसर, हल्दी या पुस्तकों का दान गुरुवार को करें। मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः, ये प्रतिदिन 108 बार करें। दान, शनिवार को काली उड़द, तिल का तेल, लोहा दान करें। सेवा, किसी वृद्ध, अनुभवी व्यक्ति या सन्यासी की सेवा करें। सत्यम वद धर्मम चर, ये इस पूरे चक्र का सार है। अपने वादों और प्रतिज्ञाओं का पालन करें। शनि वचन भंग को क्षमा नहीं करते। नवमे स्थिते मंदे च कर्क लग्ने विपश्चितः, धर्मे स्थिति भवे दृढ़ा, अन्ते मोक्षः प्रजायते। कर्क लग्न में नवम भाव में शनि के होने पर विद्वान व्यक्ति की धर्म में दृढ़ स्थिति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों, आपकी भावनाओं की लहरों को अब ज्ञान और नैतिकता की दिशा मिलने वाली है। ये 7.5 वर्ष आपको एक आम इंसान से एक दार्शनिक, एक विद्वान या एक योग्य गुरु बनने का अवसर दे रहा है। ये पथ कंटकों से भरा होगा, परंतु इसका प्रतिफल जीवन के सबसे गहन सत्य के रूप में मिलेगा। अपने विश्वास को दृढ़ रखें, अपने कर्तव्य से विमुख न हों और याद रखें, सबसे बड़ा भाग्य चरित्र का निर्माण ही होता है। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव।